बाबा नीम करोली महाराज का जीवन परिचय। प्रारंभिक जीवन। बाबा नीम करोली महाराज का असली नाम लक्ष्मण दास शर्मा था और उनका जन्म 1900 के दशक की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। बचपन से ही वे आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के धनी थे और उन्हें साधुओं और संतों के प्रति विशेष आकर्षण था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही घर छोड़ दिया और साधु जीवन अपनाया। नीम करोली नाम की उत्पत्ति। बाबा नीम करोली का नाम नीम करोली तब पड़ा जब वे उत्तर प्रदेश के नीम करोली गांव में एक अद्भुत घटना के कारण प्रसिद्ध हुए। कहा जाता है कि वे ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे और जब कंडक्टर ने उन्हें उतार दिया तो ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकी। बाद में जब उन्हें वापस बुलाया गया और ट्रेन में बिठाया गया तो ट्रेन चल पड़ी। इसके बाद से ही उनका नाम नीम करोली बाबा पड़ गया। आध्यात्मिक साधना। बाबा नीम करोली ने अपना जीवन साधना, भक्ति और सेवा में बिताया। वे हनुमान जी के परम भक्त थे और उनके आश्रमों में हनुमान जी की विशेष पूजा होती थी। बाबा नीम करोली का मानना था कि सेवा और भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। वे बहुत ही सरल, नम्र और उदार स्वभाव के थे। बाबा के प्रमुख आश्रम। बाबा नीम करोली महाराज ने कई स्थानों पर आश्रम स्थापित किए, जिनमें से प्रमुख हैं कैंची धाम, उत्तराखंड। यह बाबा के सबसे प्रसिद्ध आश्रमों में से एक है और हर साल यहाँ बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। वृंदावन आश्रम। यहाँ भी हनुमान जी का भव्य मंदिर है और बाबा की स्मृति में विशेष पूजा अर्चना होती है। बाबा के चमत्कार। बाबा नीम करोली महाराज के जीवन से जुड़े कई चमत्कारों की कहानियां प्रचलित हैं। उन्होंने अपने भक्तों की अनेक समस्याओं को दूर किया, चाहे वह आर्थिक हो या स्वास्थ्य संबंधी। उनके भक्तों का मानना था कि बाबा के आशीर्वाद से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। प्रसिद्ध शिष्य। बाबा के शिष्यों में बहुत से प्रसिद्ध नाम शामिल हैं, जैसे स्टीव जॉब्स। एप्पल के संस्थापक। कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स ने भारत यात्रा के दौरान बाबा नीम करोली महाराज के आश्रम में कुछ समय बिताया था। मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के संस्थापक। उन्होंने भी बाबा के आश्रम का दौरा किया था। रामदास। रिचर्ड एल्पर्ट। बाबा के एक अमेरिकी शिष्य, जिन्होंने बाबा की शिक्षाओं का प्रसार पश्चिमी दुनिया में किया। बाबा का संदेश। बाबा नीम करोली महाराज का संदेश सरलता, सेवा और प्रेम पर आधारित था। वे कहते थे कि किसी भी धर्म, जाति या स्थिति के व्यक्ति के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उनका कहना था, सब एक हैं, प्रेम और सेवा ही भगवान है। महासमाधि। बाबा नीम करोली महाराज ने 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में महासमाधि ली। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके भक्त उन्हें भगवान का रूप मानते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। बाबा के आश्रमों में हनुमान जी की पूजा और सेवा आज भी जारी है। बाबा के उपदेश। भक्ति मार्ग। बाबा के अनुसार भगवान की भक्ति करना सबसे सरल मार्ग है। सेवा का महत्व। वे सेवा को अत्यधिक महत्व देते थे और कहते थे कि सेवा से ही मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। प्रेम का संदेश। बाबा हमेशा प्रेम का प्रचार करते थे और सभी को आपसी प्रेम से रहने का उपदेश देते थे। बाबा नीम करोली महाराज आज भी अपने भक्तों के दिलों में जीवित हैं और उनके आश्रमों में हर साल हजारों लोग उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करने के लिए आते हैं। बिग थैंक्स टू ऑल आवर सब्सक्राइबर्स फॉर subscribing our channel. If not, please subscribe and do not forget to press the bell icon for all notifications. Please visit our channel for all kinds of stories and more. Thank you.